ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रबल योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और चंद्रदेव अपनी उच्च की राशि वृष राशि में रहेंगे और सूर्य देव अपनी उच्च की राशि मेष राशि में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र होगा और बहुत सारे ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं, तो इसलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है, शुभ दिन है। और इस दिन यदि कोई भी उपाय हम करेंगे, कोई भी पूजा पाठ हम करेंगे तो 101% उस पूजा पाठ पर या उस उपाय पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि पूरे दिन वातावरण में दैवीय शक्तियों का प्रभाव रहेगा। ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे, इसलिए आज जो हम उपाय लाए हैं, जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि शादी ना होना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाती है। बहुत सब कुछ सही है, घर में अच्छा करियर है बच्चों का, लड़के हों या लड़कियां, सुंदर भी हैं, हर तरह से घर में पैसा भी है, सब संपन्नता है, लेकिन बस बच्चों की उम्र हो चली है और शादी नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश। तो यह माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है और चिंता होने भी लगती है। तो आज हम जो उपाय लाए हैं वह अक्षय तृतीया के दिन करना है, और यदि आप अक्षय तृतीया के दिन ना कर पाएँ तो आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं, चाहे वह कृष्ण पक्ष का बुधवार हो चाहे शुक्ल पक्ष का बुधवार हो। यह उपाय वास्तव में बुधवार का है, लेकिन हमने सोचा कि जब बुधवार को इतना पवित्र और इतना बड़ा और अच्छा दिन है तो क्यों ना हम इस उपाय को आज बताएं, ताकि वह बच्चे या उनकी माएँ इस उपाय को करें और इसका लाभ उठा सकें। तो इस उपाय को बताने से पहले सभी को हमारा नमस्कार और हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो आने वाली वीडियो हैं वह आप आसानी से देख सकें, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इतना जो आज हम अचूक उपाय बताने जा रहे हैं वह और लोगों को भी पता लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके बच्चों की शादियां हो ही नहीं पा रही हैं, लड़के हों या लड़कियां, और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो इस उपाय को करने के बाद उनकी भी चिंता का, परेशानी का समाधान हो सके। बस करना क्या है कि यह जो उपाय बताने जा रहे हैं इसे आप करिएगा बहुत ही विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ। तो अब इस उपाय को बताने से पहले बताएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको केवल 1 कटोरी मूंग की, साबुत जो मूंग होती है, क्योंकि बुधवार का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, तो आपको 1 कटोरी, बड़ी हो छोटी हो वह आपके ऊपर है, जितना भी लें असर वही दिखेगा, चाहे ज़्यादा लें चाहे कम लें, जैसी आपकी हो उसी हिसाब से लें। 1 कटोरी मूंग की साबुत दाल लीजिए आप, और उस मूंग की दाल और एक छोटा टुकड़ा क्या सही हो थोड़ा सा, वह भी अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। 1 गुड़ की डली लेनी है। केवल 2 चीज़ों का इसमें जोड़ा गया है, और ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं इस दिन के लिए, इसीलिए इनको हमने लिया है और उपाय बनाया है। अब करना क्या है आपको कि या तो आप मंगलवार की रात को वह कटोरी भरी जो मूंग है, साबुत मूंग, उसको भिगो दें, और या नहीं भी किसी वजह से भूल भी जाएं, सुबह से आपको याद है आज रात को मूंग भिगोनी है लेकिन भूल गए तो कोई बात नहीं, बुधवार की सुबह जिस दिन अक्षय तृतीया है उस दिन आप भिगो दीजिए मूंग, जो साबुत मूंग है कटोरी वाली, और 2-3 घंटे भीगी रहने दीजिए। और उसे भीगने के बाद फिर आपको क्या करना है कि उस दाल को फिर से उसी कटोरी में ले लीजिए, और कटोरी में लेने के बाद कुछ भी नहीं करना, बस अपने पूजा घर में रख दीजिए आप उसे उस समय पर कुछ देर के लिए, और उस कटोरी को हाथ में लेके और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करिए, क्योंकि बुधवार का भी दिन है और वह दाल भी साबुत मूंग की दाल है। तो गणेश जी महाराज से आप प्रार्थना करिए अपने बच्चे की शादी की, और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलिए भगवान के सामने ज़रूर से, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब हम नाम और गोत्र बोल के कोई भी पूजा पाठ करते हैं किसी के भी नाम से, चाहे बच्चों के चाहे बड़ों के नाम से, तो वह
पूजा उन्हीं को लगती है जिनका नाम हमने लिया है और गोत्र बोला है, पूरा नाम और गोत्र बोला है, तो वह पूजा उन्हीं को लगेगी और बहुत ही जल्दी मनोकामनाएं पूरी होंगी जिसके लिए हम पूजा कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे का हाथ में लेके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलिए और नाम और गोत्र बोलने के बाद भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद और उस मूंग की दाल जो साबुत है उसको आप अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारिए, क्योंकि उतारने से यह होता है कि जितने भी हमारे बच्चे की नेगेटिविटी या जो भी दोष वो होते हैं वह सब उसी चीज़ में आ जाते हैं जिससे हम उतारते हैं। तो आप उस कटोरी के ऊपर गुड़ की डली आपने रखी ली, कटोरी हाथ में ले ली, गणेश जी महाराज से प्रार्थना करी ली और अब उसके बाद उस बच्चे के ऊपर से जो लड़का हो या लड़की 7 बार आप उतारिए और बच्चे यदि ना हो तो कोई फ़ोटो हो सकती है और फ़ोटो भी अगर बच्चों की ना हो तो आप ऐसे ही आंखें बंद करके अपने बच्चे का स्मरण करके 7 बार उसे क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी चलती है उसमें आप 7 बार घुमाइए और फिर अपने घर से निकलिए और कहीं भी देखिए आपके आसपास गाय अगर घूम रही हो तो आप उस जो कटोरी में जो दाल है साबुत मूंग की दाल और उस पर गुड़ की डली रखी है तो वह दाल आप गाय को खिला दीजिए। और गाय को खिलाते समय भी आप, क्योंकि आपके मन में उपाय जो आप कर रहे हैं तो बच्चे की शादी ही चल रही है, विवाह ही चल रहा है आपके मन में, तो गाय को खिलाते समय वह दाल और गुड़ की वो खिलाएं जब आप उसे, तो भी आपके मन में अपने बच्चे की मनोकामना सी बोल के एक सच्चे भाव से आप दाल खिलाइएगा गाय को। और गाय को खिलाने के बाद आप अपने घर आ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि गाय यदि सफ़ेद हो, पीली हो, लाल से रंग की जो घूमती हैं, काली गाय को ना ही खिलाएं तो ज़्यादा सही है। और यदि मजबूरी हो तो आप काली गाय को भी खिला सकते हैं। और यदि कहीं पर गाय रहती ही नहीं है तो आप ऐसा करिएगा कि जो कटोरी की दाल है उसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या एकांत में कोई भी पेड़ हो उसके नीचे उस कटोरी से निकालकर उस दाल को वहाँ पर रख आइएगा, उसके ऊपर गुड़ की डली रख आइएगा और घर आ जाइएगा। पहला ऑप्शन वैसे गाय है और यदि गाय किसी शहर में नहीं रहती हैं या नहीं मिलती हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि गाय होती ही नहीं है, तो फिर यह दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको खोल के उससे कटोरी से निकाल के रख आइए। कोई ना कोई पक्षी हो, कोई ना कोई जानवर हो उसे खा ही जाएगा। इस तरीके से आपका उपाय संपन्न हुआ और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे, क्योंकि यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, बहुत ही महान दिन हुआ है, तो बुधवार का दिन है और गणेश जी महाराज का भी दिन है, तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी ही पूरी होगी और आपके बच्चों की शादियां बहुत जल्दी संपन्न होंगी, ऐसा हमारा 100% विश्वास है। क्योंकि यह उपाय है ही इतना चमत्कारी और इसको करने के बाद खुद ही आप देखेंगे